हेलो फ्रेंड्स, जनरल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम एडुटेरिया के करंट अफेयर्स वार्षिकी जो आपको अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का है, इसमें जो फटाफट 100 दिया है उसको पढ़ेंगे। यह फटाफट 100 जो है 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तथ्यों को समाहित किया हुआ है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2-3 प्रश्न आने की पूरी तरह संभावना बनी रहती है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और तभी किसी एग्ज़ाम को देने जाएं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है राष्ट्रीय जो है करंट अफेयर्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है कि किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किया है। तो आंध्र प्रदेश ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। अगला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको साई जाधव हैं। साई जाधव जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। तीसरा है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ नाम कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ। अगला है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये हरमनप्रीत कौर है। तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो जो है हरमनप्रीत कौर। पांचवा देखते हैं, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड जो है किस राज्य की पुलिस ने बनाया है जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है? तो ध्यान रखिएगा, यह बिहार राज्य के द्वारा। तो बिहार राज्य की पुलिस ने क्या किया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है। अगला है मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो मतदाता सूची को 100% डिजिटल करने वाला पहला राज्य, ध्यान रखिएगा, राजस्थान बना है। अगला है किस राज्य सरकार ने कानूनों के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है। तो पगड़ी प्रथा को जो है महाराष्ट्र ने समाप्त कर दिया है। इसमें होता यह है कि कोई भी शॉप या दुकान लेना है या जो है मकान लेना है तो उसको कुछ पहले जो है एडवांस देना पड़ता है, उसी को पगड़ी कहा जाता है। तो वही पगड़ी प्रथा को किसने समाप्त कर दिया है? महाराष्ट्र ने। अगला है छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल और भारत का ये क्या 95 किसे घोषित किया गया? तो ध्यान रखिए, कोपरा जलाशय है। तो कोपरा जलाशय जो है छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल बना है। अगला प्रश्न है भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको पटना में बनाया जाएगा, भारत का पहला पावर म्यूजियम। अगला है जनगणना 2027 के लिए कौन मैस्कॉट का अनावरण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रगति और विकास है। तो जनगणना 2027 का मैस्कॉट के रूप में किसे जो है बनाया गया है? तो प्रगति और विकास को, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट पेश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, 3 साल के लिए रोलिंग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन रहा है? तो मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जो है जारी की है। तो हाल ही में जो है संथाली भाषा में जो है आपको संविधान का एक प्रति जारी किया गया है। और एक कौन सी लिपि है? तो ओल चिकी लिपि है। कौन सी लिपि? ओल चिकी लिपि। यह भाषा कहें तो संथाली भाषा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है। तो ध्यान रखिएगा, काम्या कार्तिकेयन है। काम्या कार्तिकेयन जो है दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। अगला 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य। तो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। कौन सा राज्य? असम। अगला है वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। मतलब सर्वाधिक निवेश कहाँ किस राज्य को मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS जिससे AI आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर?
तो ये ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो ध्यान रखिएगा, ये केरल में जो है पहला पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है, जो ध्यान रखिएगा वायनाड जिले के कलपेट्टा में है। कहाँ पर? तो वायनाड जिले के कलपेट्टा में है। अगला है, किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन का मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, यह गुजरात है। तो कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन किस राज्य के द्वारा? तो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क, तो संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। अगला है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह ध्यान रखिएगा मुंबई में खोला गया है। कहाँ पर? तो मुंबई में जो है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। अगला है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट किया है? तो पहला बुजुर्ग बजट पेश करने वाला राज्य जो है केरल बना है। कौन बना है? केरल। किस वित्त वर्ष के लिए? तो 2026-27 के लिए। अगला है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में सुनेत्रा पवार को नियुक्त किया गया, जो दिवंगत अजीत पवार की जो है पत्नी है, सुनेत्रा पवार। ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में ध्यान रखिएगा कौन बनी है? तो कैप्टन हंसजा शर्मा। कौन बनी है? कैप्टन हंसजा शर्मा। अगला देख लेते हैं। पच्चीसवां प्रश्न है क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार माना है। अगला है, थान्यासीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? तो केरल। तो केरल में थान्यासीनाथन को राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो ध्यान रखिएगा, यह मुंबई में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा, केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। अगला है, मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत जो है विश्व में तीसरा स्थान पर पहुंच गया है। ध्यान रखिएगा। अगला है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो है असम में हुआ है, NH-37 पर हुआ है। पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन असम में हुआ, जो NH-37 पर उसके। अगला है, योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड है। महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है कि योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बने हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है यूपी के हैं, लखनऊ के। अगला है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो विभा देवी बनी है। ये जो है कहाँ के हैं? तो मोतिहारी, बिहार से संबंधित है विभा देवी। आपको ये भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो है शुरू हो गया है करंट अफेयर्स। तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये जो है छोजिंग एंगमो, जो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। यह माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला नेत्रहीन पर्वतारोही है। तो नाम क्या है? छोजिंग एंगमो। अगला है, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति
महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये लुआना लोपेस लारा है, जो कहाँ से हैं? ब्राज़ील से हैं। तो लुआना लोपेस लारा जो दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला राष्ट्रपति हैं। अगला है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर क्या किया है? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अगला है यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ध्यान रखिए यह इटली बना है। कौन बना है? तो इटली। तो यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इटली। अगला है अमेजन के वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये आपको पेरू बन गया है। तो पेरू ने जो है अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाले मधुमक्खियों को क्या दिया है? कानूनी मान्यता दिया है और ऐसा करने वाले पहला देश बना है। अगला पारंपरिक डाक सेवा, जो पारंपरिक डाक सेवा है को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क। डेनमार्क ने जो पारंपरिक डाक सेवा है वो जो है उसको बंद कर दिया है। अगला बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ध्यान रखिएगा नेपाल के प्रधानमंत्री बने, हाल ही में काफ़ी चर्चा बने। तो बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिएगा भारत का यूपीआई बन गया है। तो भारत का यूपीआई जो है दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश, तो ये भी ध्यान रखिएगा कौन बना है? तो भारत बन गया। तो दुनिया में चावल उत्पादन में जो है भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक जो है देश कौन बन गया है? तो ये भी भारत बन गया है। तो दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक जो है देश कौन बना है? तो जो है भारत। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ध्यान रखिएगा ये आपको आंध्र प्रदेश में। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ? तो काकीनाडा में। अगला है किस देश के अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ध्यान रखिएगा ये जो अजगर है कहाँ पर प्राप्त हुआ है, कहाँ मिला है? तो इंडोनेशिया में, और सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में इसका रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न है $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया का पहला कंपनी रिटेल कंपनी जो है वालमार्ट बना है। कौन बना है? वालमार्ट। अगला है किस देश ने दुर्लभ बीमारियों विशेष रूप से लाइसोसोमल स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिए अब भारत ही है। तो भारत ने जो है लाइसोसोमल जो एक दुर्लभ बीमारी है को समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक बनाया है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना जो है आपको बेंगलुरु में की जाएगी, दुनिया की पहली ऐसी होगी। अगला प्रश्न है बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये आपको स्पेन। यूरोपीय देश पूछे तो स्पेन। विश्व में प्रथम देश तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, पीछे पढ़े हम लोगों ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न है 50वां प्रश्न कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का जो है विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बना रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा भारत है। तो भारत जो है सबसे गहरे पानी के नीचे एक प्रयोगशाला बना रहा है। अगला है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया? थे नई दिल्ली में। तो दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। अगला है फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा ये फ्रांस बन गया। फ्रांस ने जो है आपको फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दे दिया है। और 53वां प्रश्न है कि आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? तो ये ध्यान रखिएगा स्वीडन बन गया। तो दुनिया का पहला कैशलेस देश आधिकारिक रूप से कौन बन गया है? तो स्वीडन बन गया है। अब जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखते हैं। इसमें 54 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट
कौन बनेगी? तो ध्यान रखिएगा, ये मिसाइल बेंथोस बनेगी जो जर्मनी की है। तो विश्व की पहली ऐसी एस्ट्रोनॉट जो क्या करती हैं, व्हील चेयर यूज करती हैं। और कहाँ जाएंगी? तो अंतरिक्ष में। अगला है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखा गया है भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला। अगला है, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो जो है कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। कहाँ पर? तो तेलंगाना में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस, जिसका नाम क्या है, सक्षम, लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। अगला है, भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में लॉन्च की जाएगी। कहाँ पर? तो लॉन्च की गई है। अगला है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा, जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो ध्यान रखिएगा, इस स्पेस स्टेशन का नाम है हेवन 1। क्या नाम है? हेवन 1, जो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा, जिसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो वास्ट स्पेस बना रही है। अगला, भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिए, गुजरात से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? गुजरात के। ये जो है भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। अगला है, किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका है जो है पहली बार ऐसा किया है। अगला है, विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल होने वाला भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा, ये कौन बना है? एरावत बना है। कौन बना है? एरावत, जो विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल होने वाला भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर है। नाम क्या है? एरावत। अगला है, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो ये जो है BO चिदम्बरनार पोर्ट बन गया है। ये तमिलनाडु में है। तो BO चिदम्बरनार पोर्ट जो है भारत का पहला बंदरगाह बना है, जो क्या किया है? एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। अगला है, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, गुजरात में शुरू किया गया है निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह प्लांट। अगला है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम जो है वायुपुत्र है। क्या है? वायुपुत्र। अगला है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो हैदराबाद में। कहाँ पर? तो हैदराबाद में। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ पर? तो असम में। तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम में। अगला है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया है? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है अमरावती को घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? अमरावती को। अगला है, भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको आंध्र प्रदेश है जिसने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखा है। अगला प्रश्न है, थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने में पहला देश कौन बन गया है? तो थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला पहला देश जो है चीन बन गया है। कौन सा देश बन गया है? चीन। अगला प्रश्न है, स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है महाराष्ट्र बना है। तो स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। अगला है, दुनिया के किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, अल्बानिया ने जो है AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है, जो दुनिया का पहला देश बन गया है। अब जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है 74 क्या है कि किस देश ने फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो है नदी बहती है। कौन सी नदी? फीके नदी, जो दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी मानी गई है। अगला है, किस राज्य में लिरियोथेमिस करेलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो ध्यान रखिए, ये आपको केरल में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है कि जलवायु बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा, आपको केरल बन गया है जलवायु बाढ़ को जो है राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला। अगला है भारत की पहला चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये जो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हुआ है भारत का पहली चीता सफारी की शुरुआत। अगला है भारत की पहली तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू किया गया? तो केरल में वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य शुरू किया गया है। अगला है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव जो है मसाली गुजरात में बना है। कौन सा गांव है? मसाली गुजरात। अगला है भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा पूरी तरह से, तो ये जो है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। कौन सा? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। अगला है दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो ध्यान रखिएगा पलाऊ है। पलाऊ जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अंडर वाटर जो है इंटरव्यू लिया है, लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू लिया है। अगला भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। तो भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पर? तो तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। अगला है किस राज्य ने वेसिलस सब्टिलिस को जो है आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो ये ध्यान रखिएगा केरल ने जो है वेसिलस सब्टिलिस को जो है आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। अगला है 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है सोनम वांगचुक है। कौन? तो सोनम वांगचुक लद्दाख के हैं। अगला है किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यहाँ से खेल का शुरू हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाला जो है झारखंड जो है, इसका पहला सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी है झारखंड ने। किस राज्य में अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट महादेव की चीज़ के लिए? तो अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए तो ये महाराष्ट्र बना है। कौन सा राज्य बना है? महाराष्ट्र। अगला है महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो ध्यान रखिएगा दीप्ति शर्मा। WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा। अगला है भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो ध्यान रखिएगा हांगकांग को हराया। किस देश को हराया? तो हांगकांग को। अगला प्रश्न है IPL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। तो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी IPL के कौन बने हैं? तो कैमरन ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। अगला है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? तो ये ध्यान रखिएगा दीप्ति शर्मा बनी है। तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। अगला है किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो ध्यान रखिएगा विदर्भ ने। पहली बार जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने, विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जो है विदर्भ ने जीता। वी से विदर्भ, ऐसा याद रखिएगा। अगला है 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये नोवाक जोकोविच बन गए। नोवाक जोकोविच जो है 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है महिला प्रीमियर लीग मतलब WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी जो है नेट साइबर ब्रंट बनी है, ध्यान रखिएगा। अगला है T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये राशिद खान जो अफगानिस्तान के हैं, यह जो है T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। अगला 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, अहमदाबाद में जो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया जाएगा। अगला है भारत की पहली राष्ट्रीय कटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो ये ध्यान रखिएगा अर्शी गुप्ता। तो भारत की पहली राष्ट्रीय कटिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। अगला प्रश्न है 97वां कि भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो ध्यान रखिएगा अपोलो टायर्स। तो भारतीय क्रिकेट जो है टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गई है? तो अपोलो टायर्स। अगला है प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा मैग्नस कार्लसन है। किसने? तो मैग्नस कार्लसन जो है आपको प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीते हैं। अगला है
T20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ईशान किशन। तो T20 वर्ल्ड कप में जो है अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर ईशान किशन बन गए। और आज का लास्ट प्रश्न है, 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा 3 वर्षीय हैं और दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पर इस जो है 100 प्रश्न आपको पूरे हो गए हैं। अगर आप इस जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, धन्यवाद।